हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एस.टी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के चतुर्थ पाठा ऋतु वर्णनम नामक पाठ। तो जो ये श्लोक हैं ये वर्षा नामक खंड से लिए गए हैं। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी। तो चलिए अब हमने पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। स्वाने अर्घननाम पल्वगा प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूप आकृति वर्णनादाह नव अंबुधारा अभिहता नदंती। तो शनि का मतलब होता है गर्जना। अर्घननाम अर्थात मेघों की या बादलों की गर्जना से। पल्वगा का मतलब होता है मेढक। प्रबुद्धा अर्थात जागे हुए। विहाय का मतलब होता है त्याग कर। क्या त्याग कर? निद्राम अर्थात नींद को त्याग कर। चिर सन्निरुद्धाम तो इसका मतलब होता है बहुत समय से रुकी हुई। तो यहाँ पर हम अगर एक साथ इसका अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रोकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक। अनेक रूप अर्थात अनेक रूप आकृति वर्णनादा। नादा का मतलब होता है स्वर वाले। नव अंबुधारा, नव मतलब नई, अंबुधारा का मतलब होता है जल की धारा से। अभिहता का मतलब होता है चोट खाकर। नदंती अर्थात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या पूरा मतलब निकल रहा है कि अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से अर्थात बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रोकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं। तो अगला श्लोक है हमारा। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेषु विक्रांततरा मृगेंद्र रम्या नगेंद्र निभृता नरेंद्र प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेंद्र। तो यहाँ पर मत्ता का मतलब होता है मस्त हो रहे हैं। कौन मस्त हो रहे हैं? गजेंद्र अर्थात हाथी। तो हाथी क्या हो रहे हैं? मस्त हो रहे हैं। मुदिता अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। गवेंद्र का मतलब होता है साढ़। साढ़ क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु का मतलब वनों में। विक्रांत तरह का मतलब होता है अधिक पराक्रमी। मृगेंद्र अर्थात शेर। अर्थात हाथी मस्त हो रहे हैं, साढ़ प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्य अर्थात सुंदर। नगेंद्र का मतलब पर्वत। अर्थात पर्वत क्या है? सुंदर है। निभृता का मतलब होता है शांत हो रहे हैं। नरेंद्र अर्थात राजगढ़ शांत हो रहे हैं। प्राकीर्तितो का मतलब होता है खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वारिधरे अर्थात मेघों से। सुरेंद्र अर्थात इंद्र जो है वो मेघों से खेल रहे हैं। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। जो हाथी हैं वो मस्त हो रहे हैं, साढ़ प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हैं, राजगढ़ शांत हो रहे हैं और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। तो अगला श्लोक है हमारा। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाताः समुद्रेण वेगाः प्रानष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रति पन्नमार्गः। वर्ष प्रवेगा अर्थात वर्षा की। प्रवेगा का मतलब होता है झड़ी। विपुला अर्थात अधिक
पतंती का मतलब गिर रही हैं। तो यहाँ पर मतलब निकल रहा है पूरा, वर्षा की जो झड़ी है वो अधिक गिर रही है। प्रवान्ति मतलब होता है बह रही है। क्या बह रही है? वाताः अर्थात हवा। समुद्रीण वेगः का मतलब होता है अधिक वेग वाली, अर्थात अधिक वेग वाली जो हवा है वो बह रही है। प्राणष्टकुलः का मतलब होता है नदियाँ जिन्होंने अपने जो किनारे हैं वो तोड़ दिए हैं। प्रवहन्ति का मतलब बह रही है। शीघ्रम अर्थात तेजी से। नद्यो अर्थात नदियाँ। जलम जल। विप्रतिपन्न मार्गः का मतलब होता है अपना मार्ग बदलकर, अर्थात अपना मार्ग बदलकर नदियाँ तीव्रता से या तेजी से जल बहा रही हैं। तो यहाँ पर इस पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है कि वर्षा की अधिक झड़ी गिर रही है और अधिक वेग वाली हवाएं बह रही हैं। किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति नवैर्जलौघे धरणी वितृप्ता तमोविलिप्ता न दिशा प्रकाशः। घनोपगूढ़ं का मतलब होता है बादलों से ढका। गगनम अर्थात आकाश बादलों से ढका है। ना तारा ना भास्करो का मतलब होता है सूर्य। दर्शनम अभ्युपैति का मतलब होता है दिखाई दे रहा है, अर्थात जो आकाश है वो बादलों से घिरा हुआ है। तो इस कारण से ना तारे ना सूर्य दिखाई दे रहा है। नवे अर्थात नई। जलौघी का मतलब होता है जल की बाढ़ से। धरणी अर्थात पृथ्वी। वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है। जो पृथ्वी है वो नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता, तमो का मतलब होता है अंधकार से। विलिप्ता का मतलब लुप्त। ना मतलब नहीं। दिशा प्रकाशा अर्थात दिशाएं चमक रही हैं, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है अंधकार से लुप्त दिशाएं चमक नहीं रही हैं। तो इस पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है आकाश बादलों से ढका है और इस वजह से न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। अंधकार से लुप्त दिशाएं चमक नहीं रही हैं। तो अगला श्लोक हमारा क्या है? महांति कुटानि महीधराणां धारा विधौतानि अधिकं बिभान्ति महाप्रमाणे विपुले प्रापाते मुक्ता कलापेर्यु लंबमाने। तो महांति का मतलब होता है ऊंची ऊंची। कुटानी अर्थात चोटियाँ। महीधराणाम का मतलब होता है पर्वतों की, या हम कह सकते हैं पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। धारा विधौतान्य अधिकम का मतलब होता है जल की धाराओं से धुले। विभांति का मतलब शोभित हो रहे हैं। महाप्रमाणेर विपुले अर्थात विशाल। प्रपाते का मतलब होता है झरनों से। मुक्ता कलापेर्यु का मतलब होता है मोतियों के बड़े हारों के। यु का मतलब समान। लंबमाने अर्थात लटकते हुए। तो इस पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है कि पहाड़ों की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं वो जल की धाराओं से धुले लटकते हुए मोतियों के बड़े हारों के समान, अर्थात विशाल झरनों से अधिक सुशोभित हो रहे हैं।